खूब चालाक मीन राशि वाले भी कभी फंस जाते हैं ट्रैप में, ये कभी आपने सोचा था क्या? गौर करके देखें तो वास्तव में इस वक्त मई 2026 मासिक राशिफल के तहत मीन राशि में दो ग्रह लग्न में राशि में विराजमान हैं। ये शनिदेव ऑलरेडी यहां आपके पास में हैं, आपके लग्न में विराजमान। तभी मंगल देव आ गए और ये एक विस्फोटक योग का निर्माण आपके मानसिकता पे होने लग गया। आपको याद रखना चाहिए कि मंगल आपके लिए बड़े ही शुभ ग्रह हैं, जो आपके धन के और आपके भाग्य के मालिक हैं। इनका शनि के साथ बैठ जाना कहीं ना कहीं आपके दिमाग में धन के प्रति हाँ ना कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ सक्सेस, कुछ एग्रेशंस और कभी कुछ शांति, क्योंकि शनि निष्क्रिय भी हैं। ऐसी स्थिति में जो चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, उसके लिए चार बड़े बदलाव, चार ग्रहों का राशि परिवर्तन मई के महीने में मीन राशि वालों को दिखने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि मई 2026 मासिक राशिफल के बारे में। अगर गौर करके देखें तो 11 मई मंगल देव आपके लग्न से निकल के आपके धन भाव और इनके खुद के भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां बैठे हुए मंगल देव, जो कि त्रिकोण के मालिक हैं, दूसरे त्रिकोण में आके बैठ गए तो कोई बहुत खराबी नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ प्राप्ति भी नहीं दी, जो अब आपको मिल जाएगा। कारण यह है कि ये मंगल का खुद का भाव है, इनका अपना भाव है। ये जहां एक लिखा है, अब ये उस भाव में चले गए। और आपके लिए क्या है पता है? आपके लिए धन भाव है। तो परिणाम अच्छे धन की वृष्टि अवश्यंभावी हो जाती है। हालांकि एक बात याद रखने वाली है कि अभी 15 अप्रैल से 15 मई के लिए ऑलरेडी सूर्यदेव यहां विराजमान थे और आपके धन भाव को उच्च का कर रखा था। और ऐसे में आपने अभी अवश्य अच्छे धन की प्राप्ति करी होगी। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये हुआ या नहीं। ये तब होता जब आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अच्छे भाव में विराजमान होंगे। अगर नहीं है ऐसा तो आई एम सॉरी दोस्त, ये बातें उतनी मात्रा में नहीं खड़ी उतरेंगी जितनी मात्रा में मैं बोल रहा हूं। अगर आने का होगा लाख तो हो सकता है 1-2 हजार आकर के ठहर गया हो। अगर आने का होगा करोड़ तो हो सकता है कुछ 1 लाख आके ठहर गया हो। यह सब संभव है। अतः अगर आपको याद हो कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव कहां बैठे हैं तो यहां लिखिए। मेरे पास में वक्त रहा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। यह जरूर है कि अब जब मंगल देव इस भाव में आए हैं तो 11 मई से 14 मई का टाइम फ्रेम तो बड़ा ही हॉट जा रहा है भाई मेरे, जिसमें भावेश खुद यहां बैठे हैं। षष्ठेश ने इस भाव को उच्च का कर दिया है। संग ही हृदय और बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस, इन सब ने भी इसको बल दिया है। परिणाम यह होगा कि इस वक्त में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होनी चाहिए। 14 मई तक ही नहीं, उसके उपरांत भी होगी। कारण धनेश खुद अपने धन भाव में विराजमान हो गए, जो कि मंगल देव हैं। और सिर्फ वो धनेश ही नहीं हैं, गौर से देखिए तो वो भाग्येश भी हैं आपके। अतः भाग्य से धन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। मैं तो हमेशा यही कहता हूं भाई मेरे, भाग्य के भरोसे मत बैठना। थोड़ा सा प्रयत्न कर लो, सफलता आपके पीछे दौड़ने लग जाएगी। ये वक्त ऐसा आ गया आपके लिए मीन राशि वालों। फिर 14 मई 2026 आ जाएगा और आपके शुक्रदेव, जो कि लर्निंग और अचानकता के लॉर्ड हैं, सडनिटी के मालिक हैं, अपने खुद के लर्निंग भाव से निकल के, आपके छोटे भाई बहनों के सहयोग के भाव से निकल के, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी और छोटी छोटी यात्राओं के भाव से निकल के आपके हृदय भाव में आ जाएंगे। यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। परिणाम यह होगा कि हृदय पे और थोड़ी शुभता दिखाई पड़ेगी, मन गदगद रहेगा, मन आनंद से भर जाएगा।
ऑलरेडी वहां पे गुरुदेव विराजमान हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे गुरुदेव स्थान बली हो जाते हैं और ऐसे में हृदय, माता, घर, गाड़ी, ये सब कुछ की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बहुत दिनों से प्लान बना रहे हैं तो इस प्लानिंग को विराम देने की जरूरत है। एक बारी ट्राई करके देखिए, कर्म करके देखिए, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। हर वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी जो आप चाह रहे थे। हाँ, वो चीजें घर, गाड़ी, बंगले, माता, सुख, आनंद के अराउंड ही होना चाहिए। तभी 15 मई आ जाएगा और 15 मई को आपके चतुर्थेश, षष्ठेश और सप्तमेश यानी कि बुधदेव और सूर्यदेव, ये दोनों ही अपना भाव परिवर्तन करके यहां से निकल के आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और आपकी स्किल एनहांस होएगी फर्दर। अब ये वक्त होगा जब आप मन लगा के किसी चीज को सीखेंगे। वो गणित जो अब तक आपके समझ नहीं थी, अब वो आपके अनुरूप उतर आएगी, जिससे आपको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति होने वाली है। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा लर्निंग डेवलप कर लेंगे, जिससे आपके बॉस अति प्रसन्न होंगे, आपके पिता अति प्रसन्न होंगे और ये वक्त होगा जब आप अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति कर सकेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और लंबी यात्राएं आपके पक्ष में गिरेंगी, आपके लिए फर्दर बेटरमेंट लेके आएंगी। छोटी छोटी यात्राओं से भी आपका प्रभाव बहुत उच्च का होगा और आपकी क्षमता बहुत जबरदस्त तरीके से निखर के आएगी, चमकेगी समाज में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिर भी दोस्त, आपको यह याद रखना चाहिए कि शनि की 7.5 बहुत ही पीड़ादायक होती है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। यहां आपको यह भी कह के आगाह कर रहा हूं कि आपके द्वादश भाव में राहु देव और केतु देव का प्रेजेंस आपके स्वास्थ्य में कुछ मूलभूत गड़बड़ियों को डेवलप कर रहा है। अतः नींद को पूरे तरीके से लें। आपकी नींद उड़ गई है, आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, दिमाग इतना चला रहे हैं कि रातों की नींद गायब। इसके एडवर्स इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ रहा है। कहना चाहता हूं कि नींद पूरा लीजिए, जिससे स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। संघी इस बात को भी याद रखेंगे कि मई 2026 मासिक राशिफल महीने के प्रथम दिन ही चंद्रदेव आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए हैं। इसको बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं, यह रुकावटों को दर्शाता है, परेशानियों को दर्शाता है। ऐसे में पूरे महीने किसी भी सोमवार से भगवान शिव के शिवलिंग पे जल मिश्रित दूध अर्पित किया करें। चाहे तो नित्य कर सकते हैं, नहीं तो सोमवार सोमवार तो अवश्य करें। अगर मंदिर बहुत दूर हो आपके घर से तो ऐसी हालत में आपने कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करनी चाहिए, जिसमें चंद्रमाधारी भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा लाजवाब उपाय है वो है शनिदेव का मंत्र, ओम शन्नो देवी रविष्टयः आपो भवन्तु पीतयः संजो रविश्रवन्तुनः। इस वैदिक मंत्र का जाप करने से भी आप बहुत सारे शनिजन्य कष्टों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि शनि जहां एक तरफ आपके लाभेश हैं, दूसरी तरफ व्ययेश हैं और हेल्थ इश्यूज को बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, खास करके जब 7.5 में आपके लग्न में विराजमान हो। आपके लिए जो तीसरा लाजवाब उपाय है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा आपके रिंग फिंगर में किसी भी मंगलवार को धारण करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे भावी प्रॉब्लम्स से बच के निकल जाएंगे। फिर भी याद रखेंगे मेरी बात को, मैं हर वीडियो में दोहराता हूं कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके फायदे के बजाय नुकसान भी है। आप हमें जरूर बताएं कि पीसेज मंथली हॉरोस्कोप मई 2026 आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए।
और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।